फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बीएड फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक है उसका जो फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वैल्यूज़ की क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम जानेंगे कि वैल्यूज़ आखिर होती क्या है। वैल्यूज़ यानी कि हमारे जो मूल्य है, द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ टू एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस। यानी कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जो भी अच्छा या फिर बुरा जो भी डिसीजन लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो हमारी वैल्यूज़ को बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो किस तरह की हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ की जो क्लासिफिकेशन है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ की क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया है। प्लेटोस क्लासिफिकेशन, पार्कर क्लासिफिकेशन, स्प्रेगर क्लासिफिकेशन, वॉल्टर-चिक वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं और कल्चरल वैल्यूज़ हैं। हम इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इतनी वैल्यूज़ को डिवाइड करना काफ़ी है। तो आगे प्लेटोस क्लासिफिकेशन को भी हमने आगे डिवाइड किया है। ट्रुथ वैल्यू, गुडनेस, ब्यूटी। तो ट्रुथ में हम क्या ही बोलेंगे, क्योंकि हम ट्रुथ जो है वो हम सभी जानते हैं, जो सत्य होता है वो हमारी वैल्यू होती है। यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच जो है हमारी एक वैल्यू होती है। और कुछ लोग जो हैं वो सच को ही अपना भगवान मानते हैं कि सच ही हमारा भगवान है, तो ये होती है उनकी वैल्यू है ये। नेक्स्ट इज़ गुडनेस, यानी कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वो हमारी गुडनेस होती है। गुडनेस वैल्यू बताती है। ब्यूटी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्यूटी से मतलब हमारा इनर ब्यूटी से लिए गए, यानी कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, तो वो हमारी ब्यूटी बताती है। तो प्लेटोस ने जो है क्लासिफिकेशन की है 3 पार्ट्स में, ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी वैल्यूज में। नेक्स्ट आता है पार्कर क्लासिफिकेशन। पार्कर क्लासिफिकेशन में आता है बायोलॉजिकल वैल्यूज़। बायोलॉजिकल वैल्यूज़ में आता है यानी हम खुद को बायोलॉजिकली जो भी हम सेफ रखते हैं खुद को, और खुद को सेफ रखने के लिए हम दूसरों को किसी भी तरह से हर्ट ना करें, उसमें आती है हमारी वैल्यूज़, बायोलॉजिकल वैल्यूज़। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यूज़, यानी कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होता है चीज़ों को लेकर, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, तो उन चीज़ों को, हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको हम आर्थिक मूल्यों का से हमारा पता चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यूज़ में यानी कि सामाजिक मूल्य, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसे अपने सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि समाज में कैसे हमने अनुशासन बनाए रखना है, और जो भी हमारा सोशली हमें कैसे कॉपरेट करना है, आदि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अपने सेल्फ स्वार्थ जो होता है, हमारा सेल्फनेस को होता है, उसको छोड़कर हम जो भी सोशली हमारे जो वैल्यूज़ हैं उससे हम सोशल वैल्यूज़ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एस्थेटिक वैल्यूज़। एस्थेटिक वैल्यूज़ में आता है यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जो कलात्मक रचना होती है, और ये जो वो इस मूल्य की विशेषता है। इसमें जो है हमारा जो लिटरेचर लव होता है, जैसे कि हमारा जो सॉन्ग है, हमारा डांस है, आर्ट क्राफ्ट है, जो भी हमारे इससे रिलेटेड जो भी लव होता है, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें ये होता है कि सुंदर चीज़ों को हम कैसे पहचानते हैं, हम जजमेंट करते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, उसे हम एस्थेटिक वैल्यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ को तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि हमारे मॉरल क्या है, लाइक हमारा जो ट्रुथ है, हमारी ऑनेस्टी है, हमारे जो भी उच्च विचार हैं, हमारा जो कॉर्पोरेशन है, भाईचारा है, हमारा जो हार्डवर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इक्वालिटी है, इन सारी चीज़ों को मॉरल वैल्यूज़ में शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मॉरल वैल्यू कहलाती हैं। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू यानी कि हमारा जो रिलीजन होता है, हमारा जो धर्म होता है, वो हमें कुछ भी गलत करने से रोकता है, तो उसे हम रिलीजियस वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि धार्मिक मूल्य का आधार जो है वो हमारी संस्कृति है, जो कि बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सी लिटरेचर लिखी गई हैं, और जिन्हें मानकर हम जो है अपनी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं हम उनको अपनाते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल वैल्यूज़। इमोशनल वैल्यूज़ में जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, हम अच्छा या बुरा, हम दुखी होते हैं, हमें को खुशी मिलती है, इससे रिलेटेड हम जब दूसरों को भी हम वैसे ही देखते हैं, हम दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों को बुरा नहीं होने देते हैं, तो ये हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इमोशनल वैल्यूज़ में आती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्लेटोस क्लासिफिकेशन किया, पार्कर क्लासिफिकेशन की, अब हम करेंगे स्प्रेगर क्लासिफिकेशन। तो स्प्रेगर क्लासिफिकेशन में आता है थियोटिकल वैल्यूज़, यानी कि जो भी हमारी थियोटिकली जो वैल्यूज़ होती हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, हम कितना उसे अप्लाई करते हैं, वो आता है थियोटिकल वैल्यूज़ में। इकोनॉमिक वैल्यूज हम पहले ही इसे पढ़ चुके हैं। एस्थेटिक वैल्यूज़ में हमने देखा है कि जो सौंदर्यात्मक चीज़ें होती हैं उसे हम एस्थेटिक वैल्यूज़ में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल वैल्यूज़, यानी कि हमें हमारे देश के प्रति जो है वो कितनी देशभक्ति है, हमें अपने अधिकारों के बारे में, जो अपने राइट्स के बारे में हम कितना अवेयर होते हैं, हम एक गुड सिटीजन कैसे बनते हैं, उन सारी चीज़ों को पॉलिटिकल वैल्यूज़ में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू हमने जो पार्कर की क्लासिफिकेशन की तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ ली है कि रिलीजियस वैल्यू क्या होती है। यानी कि हमारा जो धर्म होता है, हमारे किसी भी धर्म की जो बुक्स होती हैं वो हमें गाइड करती हैं कि हमें किस तरह से हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है और हमें किस तरह से इनका पालन करना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्टर जी एवरेट का जो क्लासिफिकेशन है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो आती है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यूज़। इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हमने पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट आता है बॉडली वैल्यू। बॉडली वैल्यू यानी कि बॉडी से रिलेटेड। इसमें ये नहीं है कि हम कैसी, हमारी कैसी पर्सनैलिटी है, हम कैसे सुंदर दिखते हैं, इसमें ये शामिल नहीं किया गया है। इसमें शामिल किया गया है कि हमारी जो हेल्थ है वो कैसी है, हम हेल्थी, मतलब हम जो है वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, फिट हैं हम, क्योंकि अगर हमारी जो हेल्थ है वो
ठीक होगी तभी हम जो है वो अच्छा सोच सकेंगे, हम अच्छी जो है विचार ला सकेंगे और हम अच्छा काम कर सकेंगे। तो ये आता है बॉडीली वैल्यूज़ के अंडर। नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल वैल्यूज़। रिक्रिएशनल वैल्यूज़ में आता है एंटरटेनमेंट, यानी कि इसमें हम उन गेम्स को शामिल करते हैं जो कि अवकाश काल मूल्यों से संबंधित होते हैं, जो हमारी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट इज करेक्टर वैल्यूज़। यहाँ पर करेक्टर वैल्यूज़ से डिनोट किया गया है, यानी कि हमारे जो भी इंडिविजुअली या फिर हमारे जो सोशली जो भी मूल्य हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि जस्टिस है, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, या फिर हमारी जो ट्रुथ है, हम उसे कैसे अपने करेक्टर में लाते हैं, उसे हम करेक्टर वैल्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ यानी कि जो ज्ञान की जो इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो नॉलेज की इंपॉर्टेंस और जो सत्य की प्राप्ति की जो इच्छा होती है हमारे अंदर, वो सारी जो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ में आती है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया प्लेटोस क्लासिफिकेशन, जिसमें ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी बताया, और पार्कर क्लासिफिकेशन, पार्कर ने बायोलॉजिकल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ और इमोशनल वैल्यूज़ को बताया। और साथ में हमने किया स्प्रेगन क्लासिफिकेशन, जिसमें थियोटिकल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ को बताया। और उसके बाद हमने वॉल्टर जी का वैल्यूज़ क्लासिफिकेशन किया, इकोनॉमिक वैल्यूज़, बॉडीली वैल्यूज़, रिक्रिएशनल वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़ और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ के बारे में बताया। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ में आता है कि डिसिप्लिन, यानी कि हम सोशली कैसे हम डिसिप्लिन रखते हैं, खुद को कैसे हम डिसिप्लिन रहते हैं, और सोसाइटी में सोशली हम कैसे डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। सोशल एडजस्टमेंट, हम सोशली कैसे खुद को एडजस्ट करते हैं। सोशल लॉयल्टी, यानी कि हम सोशली हम कैसे लॉयल रहते हैं, वो आता है सोशल वैल्यूज़ के अंडर। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, हम सोशली कैसे जस्टिस करते हैं, वो आता है इसमें। नेक्स्ट इज पर्सनल वैल्यूज़, हम सबकी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, लाइक हमारी जो सिंप्लिसिटी है, कुछ लोग सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, तो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ है, हमारी ऑनेस्टी है, हमारी जो पंक्चुअलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पर्सनल वैल्यूज़ के अंडर आता है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में हमारे जो पर्सनल डिवाइन है, हमारी स्पिरिचुअल जो भी हमारे पर्सनल रिलेटेड जो है आध्यात्मिक विश्वास जो है वो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में आते हैं, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है जिससे। नेक्स्ट आता है कल्चरल वैल्यूज़, यानी कि कल्चरली जो भी कल्चर से रिलेटेड होते हैं, जो भी हम कल्चर से रिलेटेड हमें जो वैल्यूज़ मिलती है वो आती हैं कल्चरल वैल्यूज़ के अंडर। तो इसमें आप बहुत सी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। इसमें आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, नॉलेज वैल्यूज़ हैं, फिजिकल वैल्यूज़ हैं, पावर वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।